इस धर्म सिंधु पुस्तक की परिचर्चा में उपस्थित सभी विद्वान गणों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत भी। आज की परिचर्चा में हम लोग धर्म सिंधु पुस्तक के जो हम लोगों के पास में है उसके पृष्ठ संख्या 54, पृष्ठ संख्या नहीं 54 नहीं 64, पृष्ठ संख्या 64 मंत्रोपदेशादि विचार। हम मंत्र का उपदेश कब दे सकते हैं? तो जब देंगे तो कोई लेगा तभी तो देंगे ना। तो मंत्र का उपदेश देना या लेना, अगर हम देंगे तो कोई लेगा, कोई लेना चाहता है तो हमें देना भी पड़ेगा। तो बात देने की हो या लेने की हो एक ही है। यहाँ पे लिखा जा रहा है ग्रहण तीर्थ और महाप्रवादी में मंत्र की दीक्षा देने वाला महीना नक्षत्र आदि का विचार न करे। यहां से एक बात हम सबको स्पष्ट रूप से समझ में आया, क्या कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र की दीक्षा लेना चाहता है और वह कोई देना भी चाहता है, तो अगर ग्रहण काल में या किसी तीर्थ क्षेत्र में और महापर्वादि में, अब महापर्व कौन कौन तिथियां होती है, अब यह भी मुहूर्त शास्त्र की बातें हैं या इस पुस्तक में कहीं आगे दिया हो तो वहां पर हम लोग पढ़ लेंगे। यानी कि महापर्व की जो दिन होता है उस दिन, या हम तीर्थ स्थल पर या ग्रहण के दिन यदि हम किसी से दीक्षा लेते हैं या किसी को दीक्षा देते हैं तो वहां पे हम लोगों को मुहूर्त नहीं देखना है कि दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त है या नहीं है। अब इसके बाद में दिया जा रहा है कि मंत्र की दीक्षा का प्रकार तंत्र ग्रंथों में देखना चाहिए। अब हम तंत्र ग्रंथ में क्या देखें? अब सामने वाले को किस प्रकार की मंत्र की दीक्षा चाहिए, सामने वाले को किस प्रकार की मंत्र की दीक्षा चाहिए, उसके अनुरूप कौन सा मंत्र हो सकता है, वह तो मंत्र शास्त्र तंत्र शास्त्र में ही देखने को मिलेगा। दीक्षा से रुके थोड़ा बड़ा करते हैं। दीक्षा से उपदेश का भी ग्रहण है। प्रत्येक युग में दीक्षा होती थी, उपदेश तो केवल कली में ही होता है। अब दीक्षा एवं उपदेश में क्या अंतर है? दीक्षा और उपदेश, दीक्षा का मतलब हुआ कि अगर हम किसी से दीक्षित हो जाते हैं, लेते हैं कुछ कोई मंत्र, तो उस पर हर हाल में हमें पालन करना चाहिए, यह हम पालन करते हैं, वह दीक्षा हुआ। उपदेश का मतलब होता है सुझाव सलाह। उपदेश का मतलब सुझाव सलाह। जैसा मेरा ज्ञान है वहां तक हम बोल रहे, हो सकता है कि इसकी परिभाषा कुछ और भी हो, तो आप लोग अपना अपना परिभाषा कमेंट में भी दे सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। उपदेश तो केवल कली में ही होता है। ग्रहण तीर्थ सिद्ध क्षेत्र और शिव मंदिर में केवल मंत्र के कहने को उपदेश कहते हैं। मंत्र ग्रहण करने में सूर्य ग्रहण ही मुख्य समय है। चंद्र ग्रहण में दारिद्र्य आदि दोषों के कहने से ऐसा कोई कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका अर्थ नीचे दिया गया होगा। ऐसा कोई कहते हैं। मंत्र ग्रहण करने में सूर्य ग्रहण ही मुख्य समय है। चंद्र ग्रहण में दारिद्र्य आदि दोषों के कहने से यह उत्तम नहीं है। तो यदि हमें मंत्र का दीक्षा लेना है तो सूर्य ग्रहण हो रहा हो उसमें यदि हम किसी से मंत्र का दीक्षा लेते हैं, यह बहुत ही उत्तम होगा। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में पहले दिन उपवास करके स्नान के अनंतर ग्रहण के स्पर्श मध्य मोक्ष तक सावधान चित होकर मंत्र का जप करे। जप का दशांश होम, उसी तरह होम का दशांश तर्पण करे। होम न करने पर
होम की 100 चौगुना जप करें। यहाँ पे एक बातें पढ़ने को मिली जो हम पहले भी पढ़े थे या न पढ़े थे याद नहीं है, यदि पढ़े थे तो मुझे ध्यान में नहीं। अब हमें इन शब्दों को याद रखना होगा, हमें इन शब्दों को याद रखना होगा। अगर मान लिया जाए कि हम ग्रहण काल में किसी मंत्रों का जप करें या किसी काम में पूजा के लिए, किसी भी फल प्राप्ति के लिए यदि हम कोई जप करते हैं, किसी भी फल प्राप्ति हेतु यदि हम कोई जप करते हैं तो उसका हवन करना है। पुण्य की प्राप्ति हेतु, पुण्य होगा तभी तो लाभ होगा ना। अगर हमारे जीवन में अगर कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो यह क्या है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो पाप है, तभी तो बीमारियां हैं। कुछ ना कुछ पाप है, कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, तभी तो है। तो उसका हम हवन करते हैं। अगर मान लिया जाए किसी भी देवता के मंत्रों का अगर हम 51,000 या 1 लाख 1.25 लाख जप करते हैं, 1.25 लाख जप करते हैं, तो दशांश हवन करना है, यानी कि 12,500 हवन करना है। तो यदि हम 12,500 हवन नहीं कर सकते, अगर हम 5,000 ही हवन करते हैं, तो बच गया कितना? 7,500 बचा। जी। तो इस 7,500 के चौगुना, यहाँ पे होम न करने पर होम की संख्या से चौगुना जप करें, यानी कि 28,000 जप करना चाहिए। यहां से देख लिखने स्पष्ट समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरुजी। अगर अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यदि हम, यह तो ग्रहण के समय की बातें हो गई कि ग्रहण के समय में हम जितना जप करते हैं उसका हवन भी करना है दशांश। अब अन्य किसी पूजा पाठ में या अन्य ग्रह शांति में विशेष रूप से जप किए जाते हैं, ग्रह शांति में विशेष रूप से जप किए जाते हैं, जप किए जाते हैं। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं लगभग सभी एस्ट्रोलॉजर ही हैं, ज्योतिषी ही हैं। जप की संख्या अगर 51,000 करना हो, चाहे जितना करना हो, ग्रहों के हिसाब से होता है, उसके चौगुना भी कोई करता है। अगर हवन कम हो जाए, अगर उसका दशांश हवन नहीं करते हैं, तो जितना हवन बच जाता हो उसके चौगुना जप हम सबों को करना चाहिए। यहाँ से करना चाहिए। अब आगे किसी पुस्तक में, कर्मकांड के पुस्तक में या ग्रह शांति के पुस्तक में यदि इसका विधान बतलाया गया हो कि हाँ हम दशांश हवन न करें, तो क्या हो सकता है? अगर दशांश हवन न करके अगर हम कम ही हवन करते हैं, तो जितना होम की संख्या बाकी रह जाती है उसके एवज में हम सबों को कितना जप और करना चाहिए। यह यदि किसी ग्रह शांति के पुस्तक में या कर्मकांड के पुस्तक में देखने को जब तक नहीं मिलता है, तब तक तो हम सबों को इसी पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी गुरुजी। अब इसके बाद में दिया जा रहा है कि अथ ग्रहणे पुरस्चरण विधि। उस चरण क्या है, तो इसके बारे में क्या लिखा जा रहा है? पुरस्चरण तदंतर मूल मंत्र द्वितीयांत मंत्र के देवता का नाम तथा अमुक देवता को तृप्त करता हूं, ऐसा कहकर यव आदि से युक्त जल को अंजलियों में होम का दशांश तर्पण करना चाहिए। यहाँ पर तर्पण की बात है। मूल मंत्र के अंत में नमः कहकर अमुक देवता का मैं अभिषेचन करता हूं, ऐसा उच्चारण करके जल से अपने सिर पर अभिषेचन करें। इसी प्रकार तर्पण का दशांश मार्जन भी करना चाहिए। मार्जन के दशांश
संख्या से ब्राह्मण भोजन करावे। इसी तरह जप, होम, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन, तो 5 प्रकार का पूरा चरण होता है। अब मान लिया जाए कि आप किसी भी ग्रह का जप पूजा पाठ करते हैं, तो अगर जितना जप हुआ उसके दशांश मान लिया जाए कि यदि 1,00,000 मंत्र का जप हुआ, तो इसका दशांश 10,000 हमें हवन करना चाहिए। 10,000 का दशांश यानी कि 1,000 तर्पण करना चाहिए। 1,000 ये तो हो गया जप, ये हो गया होम, ये हुआ तर्पण। फिर इसके दशांश 100 बार मार्जन करना चाहिए। फिर इसके दशांश 10 ब्राह्मणों का भोजन। यह हुआ, यह 5 प्रकार की विधियां यदि हम करते हैं तो इसी को पुरस्चरण कहा जाता है। पुरस्चरण, किसी भी मंत्र का पुरस्चरण विधि से जप करने पर पूरा फल की प्राप्ति होती है, ऐसा हम सबों ने यहाँ पर पढ़ा। मतलब पूरा संपूर्ण फल की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनती है, ऐसा हम सबों ने पढ़ा। पुरस्चरण क्या है? तो पुरस्चरण में 5 चीज हैं। एक जप, दूसरा होम, तीसरा तर्पण, चौथा मार्जन, 5वां ब्राह्मण भोजन। ये 5 चीज यदि होता है तो पुरस्चरण हो गया। चलिए, अब इसके बाद में तर्पण आदि न करने पर उसकी संख्या का, यदि हम तर्पण मार्जन नहीं करते हैं तो उसकी संख्या का 4 जप ही कर्तव्य है। यह पुरस्चरण का प्रकार ग्रस्तोदय ग्रस्तास्त्र में संभव नहीं है। पुरस्चरण का अंग उपवास पुत्र वाले गृहस्थ का भी कर्तव्य है। पुरस्चरण करने वाले का स्नान दान आदि नैमित कर्म न होने पर प्रत्यवाय होने से नैमितिक स्नान दान आदि स्त्री पुरुष प्रतिनिधियों के द्वारा करना चाहिए। यानी कि जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, जो व्रत, जो जप इत्यादि जो हमने संकल्प ले लिया और हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम अपने पत्नी, हम अपने पति, हम अपने पुत्र, हम अपने मित्र, अपने पुत्र, किसी से भी करा सकते हैं। अब इसके बाद में तो हम लोगों ने यहाँ तक अभी तक क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने यह पढ़ा कि ग्रहण, हम लोगों ने यह पढ़ा कि मंत्र का उपदेश, मंत्र हमें कब लेना चाहिए, कब देना चाहिए। तो मंत्र के लिए हम लोगों ने यह समझा कि ग्रहण काल में तीर्थ क्षेत्र में या महापर्व के जो दिन होते हैं उस रोज यदि हम कुछ मंत्र का दीक्षा लेते हैं, देते हैं, तो फिर हमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर इन दिनों में अगर हम मंत्र की शिक्षा लेते देते नहीं है तो अन्य दिनों में लेते हैं, तो हम सबों को दीक्षा ग्रहण मुहूर्त देखना चाहिए। ये हो गया। दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा? तो यहाँ से हम लोगों ने दूसरा यह सीखा कि ग्रहण में भी 2 ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो हम लोग सूर्य ग्रहण में दीक्षा ले, चंद्र ग्रहण में नहीं। इसके बाद में यह भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि ग्रहण काल में हम जितने मंत्रों का जप तीर्थ इत्यादि करते हैं बड़ा उत्तम है। यहाँ पर हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि यदि हम जप करते हैं, अगर हम जप करते हैं तो उसके दशांश हम हवन करें। यदि हम दशांश हवन नहीं कर पाते हैं, मान ली जाए कि हमने 1,000 मंत्रों का जप किया या 10,000 मंत्र का जप किया, अगर मान ली जाए कि 10,000 मंत्र का मैंने जप किया तो 1,000 हवन करना है। यदि हम 1,000 हवन नहीं करते हैं तो 1,000 की 4 हम सबों को जप करना चाहिए।
जप करना चाहिए। तो ये हो गया कि 10,000 जप हुआ। फिर अगर हम हवन नहीं करते हैं तो फिर अब 1,000 हवन करना है तो 1,000 के 4 गुना जप हो गया, 4,000। फिर अब 100 आवृत्ति, अब 1,000 का दशांश तर्पण, तो 100 बार तर्पण करना है। अगर हम 100 बार तर्पण नहीं करते हैं तो फिर 100 चौका, फिर इसके 4 गुना मंत्र का जप जी। फिर इसके बाद में अगर हम दशांश उसका मार्जन करना है तो हम दशांश मार्जन करेंगे 10 बार। यदि 10 बार मार्जन नहीं करते हैं तो इसके 4 गुना यानी कि 40 बार मंत्र का जप करें। फिर इसके बाद में दशांश ब्राह्मण भोजन, यानी कि 10,000 मंत्रों के जप करने पर एक ब्राह्मण का भोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि हम 1 लाख, यदि हम 1.25 लाख, यदि हम 1.25 लाख यदि हम मंत्रों का जप करते हैं तो 12.5 ब्राह्मण, तो 12.5 ब्राह्मण तो होगा नहीं, तो कम से कम 13 ब्राह्मणों का भोजन करवाओ। अंत में वो ब्राह्मण भोजन के कौन सा गिनती होता है, तो यज्ञ के अंत में जो आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वही ब्राह्मण भोजन की गिनती में आता है। अगर कोई, जैसा कि हमारे गुरुजनों ने कहा है, यह बातें मैंने पुस्तक में नहीं पढ़ी, यह बातें हमने गुरुजनों के श्रीमुख से सुना है कि अगर कोई अनुष्ठान, यदि कोई अनुष्ठान अगर आप 1.25 लाख मंत्र के जप का करते हैं, अगर वह 5 दिन चलता है, 5 दिन चलता है तो 5वें दिन यज्ञ के अंत में, यज्ञ का प्रसाद मिल जाने पर, यज्ञ की समाप्ति हो जाने के बाद में जो अंतिम समय में जो आप भोजन कराते हैं वह 13 व्यक्तियों का होना चाहिए 1.25 लाख पर, यानी कि 1 लाख पर 10। अब कोई कहेगा कि कह देगा कि भाई 5 दिन में हम लोग तो 5 आदमी हैं, आप तो 5 रोज से खिला ही रहे, इस प्रकार तो आपने 25 ब्राह्मणों का भोजन करा दिया, इस प्रकार तो आपने 25 ब्राह्मण। तो वो तो भाई आपने 5 दिन अनुष्ठान चला तब तो समाप्ति के अंत के भोजन की प्रधानता होगी या बीच की? अंत मार्जन तर्पण। हाँ, तर्पण मार्जन एवं तर्पण होने के बाद में वह पहले की गिनती नहीं। यहाँ तक हम लोगों ने इसे सीखा। हो सकता है कि पुस्तक की बातों को समझने में हमें त्रुटियां हो गई हो। यदि आप वीडियो देख रहे हो, अगर हमसे त्रुटियां हो गई हो तो आप सभी भी सुझाव कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हमें भी आपके माध्यम से ज्ञान बढ़ सके।